हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आप कितने क्रिएटिव है। ठीक है, आप कितने क्रिएटिव है। तो मेरे व्यूअर्स कितने क्रिएटिव है। पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सॉरी, कितने क्रिएटिव है, किस तरह से आपकी रीडिंग क्या बताती है आपके लिए। तो रिव्यूअर्स क्रिएटिव यहाँ पे सारे एनर्जी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जॉडिक साइन कहीं ना कहीं रहता है। साइन पर ना जाए, सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि आपको लगता है कि आपसे आपके लिए है तो ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, सुनने से अच्छा लगता है तो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर कि आप कितने क्रिएटिव है गाइस, आपके बारे में ये बताया जा रहा है। जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आप ऐसे लोग हैं, किसी को खाली देख कर, ठीक है, आराम से आपको समझ में आता है। अगर आप किसी एक मैटर पर, किसी एक विषय पर, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक काम पर अगर फोकस कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, उस पर आगे वर्क करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आप उसको, उस टाइम को या समय को, जगह को आप पूरा यूज़ करते हैं। अगर वो आपसे जुड़ी हुई बात है, अगर वो आपसे जुड़ा हुआ मैटर है, अगर वो आपके मतलब का है, अगर वो आप उस फील्ड से, उस काम से, उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ध्यान से आप देखते हैं। आपकी क्रिएटिविटी ये है कि आपको ज़्यादा बताना और समझाना नहीं पड़ता है। उसका कारण है, रीज़न ये है कि आप खुद अपने आप में कुछ न कुछ चेंज, परिवर्तन करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये आपको बचपन से मिली हुई कुछ एक ऐसी, इस तरह की एक आदत हो सकती है, या फिर आप कुछ बदल कर, हट कर तैयार करना या अपने लिए चीज़ें लेना आपको पसंद हो सकता है, जो आपके एक एनर्जी का हिस्सा बन गई है। ठीक है, अगर आप किसी को सुनते हैं, आपको कोई काम ना बताया जाए, कोई आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको वॉच करते, ऑब्ज़र्व करते, काफ़ी गहराई से उसके सारी चीज़ों को नापते तोलते हैं। आपको प्रैक्टिकली वो ना मिले, लेकिन आप सुन कर के भी अपने उस चीज़ को कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का है कि आपने कहीं से सुना हुआ है, तो आप उस पर वर्क करोगे और फिर उसको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिव वे पर, क्रिएटिविटी के आधार पर उसको फॉलो करते हो। ठीक है, ये है, कंफर्म है। तो क्या ये आप नकल करते, नकल करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको सुनने से बहुत, ज़रूरी नहीं आप अपने काम से करें, अपने लाइफ के किसी भी हिस्से में। ठीक है, अगर आप घर में भी हैं, घर का काम करते, घर से बाहर नहीं निकलते, तो भी आपके अंदर ये है कि अगर आप किसी से सुन लेंगे, ठीक है, तो आप उसकी सुनने के आधार पर आपके दिमाग में वो प्रैक्टिकली चलने लगता है, आप उसका प्रैक्टिकल करने लगते हो। आप किसी से सुन रहे हो, आपके अंदर ये बहुत बड़ी एक यूनिवर्स ने पावर दी हुई है। अगर आप सुन रहे हैं, ठीक है,
तो वो प्रैक्टिकल आपके दिमाग में चल रहा होता है कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से तैयार करेंगे, किस तरह से कहाँ पर किस जगह ये फिट होगा, फिक्स होगा, कैसे करना है। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिव एक साइड है। दूसरा यहाँ पर आता है कि आप लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं अगर बोलूँ तो आपका एक साइड वो भी है। कुछ लोग पेंटर हो सकते हैं, कुछ लोग राइटिंग वर्क करने वाले हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख्वाब या सपने देखना, जैसे कोई दिन में सपने देखना जैसा होता है। ठीक है, कि आपके मन में कुछ चल रहा है, आपकी ख्वाहिशें हैं, आपको चाहिए है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, चलते फिरते एक सपने की तरह उसको देख रहे हैं, लेकिन उनको आप रंग भी भरते हैं, उसमें आप कलर भी देते हैं। ये क्रिएटिविटी सबके अंदर नहीं होती है। इंसान सपने बहुत देखता है, बहुत सोचता है, बहुत तरीके से तैयार करती है। आपका कोई भी काम हो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी बात की भी ख्वाहिश है, चाहे वो आपका घर के बारे में सोच रहे, घर बनाने के लिए सोच रहे, जॉब के बारे में सोच रहे, अपने किसी काम के बारे में सोच रहे, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा लगता है। या कुछ आप लोग राइटिंग वर्क में लिखते होंगे, कुछ पेंट करते होंगे, कुछ क्रिएटिव वर्क हाथ से करने वाली कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं जो जिसको कहते ना कि ये देखिए, ये ना, ये ऐसा ऐसा आपको लगेगा कि जैसे किसी झाड़ू के ऊपर ऐसे बैठे या किसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए और वो चल रहे हो। यहाँ पर ये बंदा या बंदी लिख रहा है। ठीक है, इनके चारों ओर देखिए, ये इनका क्रिएशन है, ये इन्होंने तैयार किया, बनाया या सोचा है और फिर ये उस पर चल रहे हैं। मतलब एक हॉर्स इसमें दौड़ता हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें देखेंगी जो कि अट्रैक्ट करती हैं हमको, है ना, अट्रैक्ट करती। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने अपने घर के बारे में सोचा, कुछ लोगों ने आपने अपनी कार या बड़ी गाड़ी या फिर कुछ नया ऐसा कुछ बाइक वगैरह हो सकता है। इसके अलावा आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए भी सोच सकते हैं, किसी अच्छे काम के लिए, कि आपने सोचा है कि मैं तो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, या फिर मुझे उस काम में जाना चाहिए, मुझे उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसा है, बहुत सारे रंग भरे हैं। बहुत से लोगों का देखा अर्निंग के लिए सोच रहे हैं, न केवल रुपीज़ में अर्निंग हो आपकी, आपके पास कुछ ऐसी सैलरी हो या फिर आपका इनकम ऐसा होना चाहिए जो डॉलर में भी हो। बहुत से लोगों का है ये, जिनके दिमाग में चल रहा है या डॉलर में आप ले रहे हैं। ठीक है, लेने की कोशिश कर रहे हैं, मनी तो आ रहा है आपके पास, रुपीस में भी आ रहा है, इसमें भी आप ट्राई करना या पाना या और अधिक लेना, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंगेजमेंट या शादी या फिर आप रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए यहाँ पर रिंग भी रखी हुई है। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपकी लाइफ में जैसे जीव जंतुओं की सेवा करना हो सकता है, किसी भी तरह के, आपके यहाँ डॉग हो सकती है, कैट हो सकती है, या फिर कुछ भी मछलियों को आप दाने डालते हैं, चींटियों को, जीव जंतुओं को जिस तरीके से भी हम पोषित करते हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई काम भी कर सकते हैं, इनकी देखभाल या कुछ भी केयर करना, ऐसा है। तो और भी आपके ख्वाब है, सपने, जैसे अपनी पर्सनल लाइफ का मैंने बोला कि फैमिली लाइफ, शादी हो सकती है, आप बाहर जाना, कहीं दूर जाना, जैसे ऐसे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो है पढ़ाई के लिए, किसी काम के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो ये जो आपकी इमेजिनेशन है या फिर आपकी जो सोचा है, उस पर आप कलर भरना, रंग भरना, मतलब उसके लिए एक्टिव हो जाना, काम करना। ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी है। हर इंसान सोचता है, सपने देखता है, तैयारी भी करता, बना भी लेता है, लेकिन उसको प्रॉपर वे पर तैयार नहीं करता, कलर नहीं भर पाता, उसको कहाँ कैसे कलर देना है, किस तरीके से उसको सुंदर बनाना है, ये आपके अंदर। और जब आपने ये किया है तो आपकी ख्वाहिशें भी पूरी हुई हैं, आपके सपने भी पूरे हुए हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसे पा लेते हैं, बिना रंग का, बेरंग का, या रंगों के साथ। तो आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप कोई भी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं तो रंगों के साथ करते हैं, खुशियों के साथ करते हैं, एक अपनेपन के साथ करते हैं। आप पाना चाहते हैं तो पूर्णता में पाना चाहते हैं, कोई कमी ना हो। ठीक है, ऐसा आपका एनर्जी है। ये क्रिएटिविटी है आपकी। ठीक है,
बदरंग तस्वीर आपको पसंद नहीं है, बेरंग तस्वीर आपको पसंद नहीं है, कलर पसंद हो सकते हैं, आप लोग अट्रैक्ट होते हैं, 7 कलर से अट्रैक्ट होते हैं आप लोग। ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि जैसे आप अपनी चक्रा पर भी वर्क करते हैं, ठीक है, चक्रा पर वर्क करते हैं, 7 कलर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कलर्स में अगर मैं बोलूँ, ज़्यादातर आप लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, लाइट येलो पसंद होगा, लाइट ग्रीन पसंद होगा, डार्क ग्रीन पसंद होगा, मरून जो रेड मिक्स मरून होता है, बहुत प्यारा सा खिला होता है, वो कलर हो सकता है। रेड प्यारा वाला जो होता है, बहुत सुंदर होता है, जो अलग ही एक उभार लेकर आता है रंग को, कलर को, आपके सुंदरता को बढ़ा देता है, ठीक है। वाइट वाइट ऑफ वाइट मिक्स प्रिंट हो सकते हैं उसमें, है ना, मरून प्रिंट, या इसको अभी पहने हो सकते हैं। ग्रीन के ऊपर रेड प्रिंट हो सकती है। ब्लैक कलर आपका पसंद को हो सकता है। यहाँ पर बहुत ये इस तरीके की है, तो कलर से आप अट्रैक्ट होते हो और ऐसा लगता है कि जैसे हमेशा आपको पसंद आते होंगे, तो एक ही कलर में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। लाइट ब्लू तो ब्लू ब्लू चाहिए, डार्क ब्लू तो बहुत प्यारा सा ब्लू है, वो आप हमेशा चीज़ें उसको पसंद करते होंगे। और ग्रीन कलर है तो ग्रीन आप पसंद करते होंगे, और ऐसा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कलर अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आपको चीज़ें जो होती है ना, वो पूर्णता में, पूरे रूप में, खुशियों से, हरा भरा, हर चीज़ से कोई कमी ना हो, ऐसा आपका सपना होता है, ऐसी आपकी ख्वाहिशें होती है, और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप मेहनत भी बहुत करते हैं, और किया है और आपको मिला भी है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटिव वर्क काम करने वाले आर्टिस्ट आपको देखेंगे, आप उनको उनको आप देखिए, एक ब्रश से लेकर एक लाइन खींच देते हैं, कुछ भी बना देंगे, 8 बना देंगे, एस बना देंगे, एन बना देंगे, कहेंगे ये मेरा सबसे अनोखा और अलग हटकर है पीस है। तो हाँ, शायद आप उससे इनकार कर दें, मतलब वो दुनिया के लिए हो सकता है, उसके अंदर बहुत कुछ है। एक पेंटर की कलर से, चित्रकार की कलर नज़रिए से अगर आप देखोगे, तो उसमें उसने जो सोच कर बनाया है, तो उसमें वो चीज़ दिखेगी अगर वो दिखाना चाहेंगे। और बहुत से लोग हाँ हाँ, यस यस, नो नो कर देते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है, वो कहते हैं ना, जो अंतरात्मा से बनी हुई होती है, जो सेटिस्फेक्शन, एक खुशी जो आपको मिलती है, जो सच्चाई के कलर और रंग होते हैं ना, पूर्णता को प्राप्त करना, आधा अधूरा नहीं कि आपको समझाना पड़े, आपको बताना पड़े, ठीक है, ऐसे सपनों को नहीं देखते आप। उन ख्वाहिशों को छोड़ दें, आप ऐसी ख्वाहिशों को रखते ही नहीं है। जो आपके लिए नहीं है आप सोचेंगे ही नहीं, आपके लिए नहीं है वो देखेंगे ही नहीं, आपके लिए जो नहीं है वो आप काम करेंगे ही नहीं, जो जगह आपके लिए सही नहीं आप रुकेंगे ही नहीं। एक ऐसी एनर्जी है जो एक क्रिएटिव माइंड ही चलते फिरते उठते बैठते हर जगह अपने दिमाग से और क्रिएटिविटी के साथ लाइफ को आगे ले जाता, आप लोग उनमें से है। आप लोग ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि एनर्जी जो होती है वो बहुत फास्ट और बहुत ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ों को, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके सामने बोला जाता है तो आप उसको किसी न किसी तरीके से करते हैं, अपने रंग भरते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, और इमोशनल होने की वजह से आपके अंदर वाटर एलिमेंट है, तो उसके अंदर आप जाके गहराई में उतर कर किसी की फीलिंग्स को समझना, किसी की भावनाओं को समझना, किसी काम को तरीके से करना, ये आपके अंदर है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि आप सुनकर, आप लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो देख कर, खाली आप देख लेते हैं एक बार किसी इमेज को या किसी काम को आप देख लेते हैं, तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है, एक ऐसा मैजिशियन बैठा हुआ है, एक ऐसा भावनाओं से भरपूर इंसान बैठा हुआ है, जहाँ वो अपनी क्रिएशन को रोक करके, और जो जो कुछ भी उसके सामने बनाया गया है, ठीक है, जो कुछ भी आपने देखा है उसको उसको और नए तरीके से, एक ठहराव के साथ आप उसको नया रूप देते हैं,
नया रूप देना, नए तरीके से बनाना। क्योंकि आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप इंतज़ार करते होंगे, उसमें टाइम लेते होंगे, आप उसको काम करने के तरीके ढूंढते होंगे, आप उसमें आपने जो देखा है वैसा ही नहीं बनाना है, उसको कॉपी नहीं करना है, लेकिन आपको वैसा देखने के बाद कुछ उससे हटकर बनाना है। आपको होना वैसा ही चाहिए, क्योंकि आप अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आपने देखा। हम किसी चीज़ को कब देखते या सुनते हैं? जब हम सुनना चाहते हैं, हमको अच्छा लगता है। हम किसी चीज़ को कब देखते हैं? जब हम देखना, तभी देखना चाहेंगे जब हमको वो चीज़, वो काम, वो वातावरण अच्छा लग रहा होगा, तभी हम वहाँ ठहरेंगे, हम उसको देखते हैं। तो आप देखते हैं तभी हैं जब आपको अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगता है तो उसको आप अपने अंदर उतारने लगते हैं, लेकिन उसको वैसा ही नहीं देना है किसी के सामने। ये आपकी क्रिएटिविटी है। आपको लगता है कि इसमें मुझे इंटरेस्ट आया है, तो ये मुझे अपनी चीज़ें इसमें डाल करके देना है, तो इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा लोगों का बढ़ेगा और ज़्यादा आकर्षण आएगा। एक ऐसा मैंने बोला है ना, जादूगर आपके अंदर होता है, जो सिर्फ आप खाली देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो काम शुरू होता है वो बहुत अलग हटकर होता, माइंड ब्लोइंग, जिसको बस इंसान करके रह जाता है कि बस बहुत सुंदर है, इतना अच्छा आपने उसको तैयार किया, इतने अच्छे से संवारा, इतने अच्छे से बनाया। ये हर किसी के अंदर नहीं होता है। हर किसी के अंदर इतना ठीक है, देखने वाला देख लेता, उसकी तारीफ करता, आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसको देखने के बाद उसमें क्या आप अलग हटकर बना सकते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कहते हैं ना, हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए उस पर काम ना करें या वहाँ से निकल जाएं, या फिर आप उसको कुछ समय के लिए रोक दें। कुछ ऐसी आपके साथ चीज़ ऐसी चल रही हो, लेकिन आप 6 महीने, 8 महीने, साल भर, कई सालों बाद आपको वो देखा हुआ याद रहता है, और आप जब कुछ नया करने पर आते हैं, जब आपको कुछ हटकर बताना होता है, देखना होता है, तो शायद आपके अंदर वो क्रिएटिविटी कहीं मरती नहीं है, जिंदा रहती है। और कहते हैं ना, एक यहाँ एयर एलिमेंट है, और यहाँ पर ये देखे, ये धूप जो चल रहा है वो एयर में फैल रहा है, ठीक है। एयर मैजिक, इसका मतलब ये रहता है कि आपके साथ ही चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। एयर एलिमेंट आपके साथ रहता है। इसका मीनिंग एक ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना, चाहे वो कोई निर्णय लेना हो, चाहे वो कोई काम करना हो, चाहे कोई बात बोलनी हो, चाहे कुछ समझाना हो, चाहे वो कुछ दिखाना हो, ठीक है। आप मैसेज किस तरह से आगे ले जाएंगी, किस तरह से जो आपने देखा है और उसको अपने तरीके से क्रिएटिव वे पर तैयार किया, बनाया है, फिर आप वो माध्यम क्या होगा। तो यही एक माध्यम होता है जहाँ पर एयर एलिमेंट आपके अंदर इतना एक्टिव होता है कि आपकी क्रिएटिविटी दूसरों के सामने आ ही जाती है, आ ही जाती है, और अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख करके कॉपी कर रहे होते ना, क्योंकि उसमें आपकी आपकी थॉट होती है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपका काम होता है, उसमें आपके सपने होते हैं, आपका रंग होता है, आपकी मेहनत होती है, आपका टाइम होता है गाइस, ठीक है। तो ये बहुत अलग है, अनोखा है, जो आम इंसान नहीं कर पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सबको एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक अलग इंसान हटकर, जो 4 लोगों से हटकर बनता है या उसकी पहचान बनती है, तो यूं ही नहीं बनती। उसके अंदर ऊपर वाला कुछ ऐसा दे करके भेजता है। कुछ तत्वों की कमी या ज़्यादा हो जाने से भी लाइफ में, कहते हैं ना, किसी चीज़ की अधिकता हो जाती, किसी चीज़ की कमी हो जाती। बैलेंस कुछ लोगों के साथ होता, कुछ लोगों के साथ नहीं होता। तो आपकी क्रिएटिविटी में अगर देखा जाए तो आपके अंदर जल तत्व भी है, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी इमोशंस को डालते हैं, अपनी फीलिंग्स को डालते हैं, अपनी जो भी क्रिएट करते हैं ना, उसमें आपका टच दिखता है, आपकी भावनाएं दिखती है, आपके गहराई से जुड़े हुए जो एक वो होता है कि आपका किस तरीके से उस क्रिएटिविटी के अंदर, उस जो चीज़ आपने सोची है, बनाई, उसके अंदर आपका आत्मा, जो रिश्ते, दिल, दुख, दर्द, खुशियाँ, सब कुछ दिखाई देता है।
क्योंकि आपने वो तैयार किया है ना, आपका उसमें टच है, जो रियल टच होना चाहिए वो है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर एक एनर्जी है और ये आपका साथ भी देते हैं। वाटर एलिमेंट हो गया आपके अंदर का, इंसान को बताता है कि कितनी मात्रा में आप भावुक है, कितनी मात्रा में आप बहुत रिजिड है। और एयर एलिमेंट बताता है कि आपकी सोच, आप जो कुछ भी तैयार करते हैं, सोचते सुनते हैं, देखते हैं, बनाते हैं, उसमें आपकी सोच क्या है, किस ओर जा रही है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और आपने क्या कहने की इसमें बताने की वो रखी है, तो लोगों तक ये जाता है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट में यही है कि आप में से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी, आपके अंदर कुछ ना कुछ कला है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने वाले। ये कॉइन डाल रही है कुएं के अंदर, ये एक ऐसा बना हुआ रूप है जहाँ पर बहुत कम लोग, ख्वाहिशों को, विश को, अपनी इच्छा को पूरा करना, लेकिन यहाँ पर मजबूती के साथ खड़े रहना है। एक मिनट गाइस, तो यहाँ पर ये जो है वो दिखाई देता है, आपके अंदर अर्थ तत्व है जो आपकी खासियत बताता है। ठीक है, 2 लोग हों, 4 लोग हों, 10 लोग हों, हजार हो, लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जो एक जो गहरी सोच होती है, ठीक है, जो आपकी फाउंडेशन होती है ना, आप उसमें बहुत स्थिर रहते हो, आप उसमें डगमगाते नहीं हो। आप एक लंबा समय लेकर के ही सही, क्रिएटिव वे पर अपने आप को ऊपर, यहाँ पर देख रहे हैं पेंटिकल्स, ये इंसान इंतजार कर रहा है वॉन्ड के साथ खड़ा हुआ, लेकिन खड़ा किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर है। अर्थ के ऊपर इसने ये सारे मेहनत की हुई है, पेड़ पौधे लगाए और फलों के आने का इंतज़ार कर रहा है। अगर हम इसको दूसरे रूप पर भी देखें कि आपने जो कुछ भी क्रिएट किया है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी तैयारी करते हैं, जो भी आपने देखा है, उसको नए रूप में ढाल कर आप फिर देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या ऐसा, इसमें क्या छूट गया है, या इसको और किस तरीके से अच्छा बनाना है कि आपका ये जो एक धरातल है या चीज़ है, इसको सबके सामने, कहते ना, अलग हट करके दिखाना, सॉलिड फाउंडेशन के साथ आकर के खड़े हो जाना, कि मजबूर हो जाए लोग आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए। अंदर से आपको खंगालने लगता है इंसान कि ये बंदा या बंदी है कौन। आपका चेहरा देखे या ना देखे, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को कोई जाने या ना जाने, लेकिन आपकी क्रिएशन, आपकी क्रिएटिविटी से लोगों का मन करता है कि इनको एक बार तो मिलना है, एक बार तो इनको जानना है, एक बार तो इनसे रूबरू होना है। तो ऐसा यहाँ पर ये एनर्जी है। हालांकि बहुत बार अगर देखा जाए तो आपके ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि आपका कोई लेना देना ना रहा हो, आपका क्रिएटिविटी से, या कुछ अलग सपनों को देखना, या अलग काम, अलग फील्ड से हो सकते हैं, आपका काम अलग हो सकता है, आपका जीवन अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ नादानी में ही सही आप आए तो है, आप आए तो हैं। क्यों? क्योंकि आप के द्वारा बहुत सारे लोगों को, या फिर बोला जाए कि आप खुद अपनी एक अलग इमेज लेकर के आए हैं द वर्ल्ड। यहाँ पर बोला जाए कि बहुत बड़े स्तर पर, बहुत सारे लोगों की नज़रों में, बहुत सारे काम के साथ आप यहाँ पर अलग फ्रेम में फिट हैं। आपको आपको यहाँ पर ऊपर वाले ने क्रिएट किया। यहाँ पर आपने आपने अपने आप की जो भी चीज़ आप बनाना चाहते अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में देखना चाहते, या अपनी लाइफ को बनाना चाहते, वो आपको नहीं पता। यहाँ नादान थे, आप चल रहे थे, है ना। नादानी है लेकिन बहुत सरल है, बहुत इजी है, बहुत 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 जिसको कहते हैं अल्लड़ है, बहुत सुकुमार, बहुत ज़्यादा नादान, जिसको दुनिया की कोई वो चालाकी बदमाशी किसी का पता ही नहीं होता, जिसको बोलते हैं ना, इसको समझ नहीं, अभी पागल है, बेवकूफ़ है ना। लेकिन ये
ये नादानी मासूमियत ही तो सही ना, यहाँ पर आपको लाया जाता है, यहाँ पर ईश्वर आपको क्रिएट करता है, ईश्वर आपको प्रोटेक्शन देता है, ईश्वर आपके नाम की कहते हैं ना कि सारी सपनों को आपके अंदर डाल देता है कि आपको ही आगे जा कर के मैंने आपको इस फ्रेम में बनाया है, फिक्स किया है, मैंने आपको तैयार कर दिया है, लेकिन आगे जा कर के जो भी सामान आपको दिया है वो आपको देना है, बनाना है अपने तरीके से। अब लोगों का अलग अलग स्टाइल देखती है, रीडिंग भी करते हैं लोग, तो हर किसी का रीड करें एक ही तरीके के सेम पेज आप किसी को पढ़वाइए, 3-4 स्टूडेंट्स को पढ़वाइए, तो देखिए सबका स्टाइल, सबका अलग तरीका होता है। कोई बहुत जल्दी पढ़ रहा होता है, कोई बहुत स्लो पढ़ रहा होता है, कोई रुक रुक करके पढ़ रहा होता है, कोई थोड़ा सा ऐसा अजीब सा ही लगता है कि बाप रे कितना तेज चिल्ला कर और जल्दी जल्दी पढ़ रहे, कोई बहुत स्लो धीरे 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 कि लगता है यार ये कब ख़त्म होगा, कब पढ़ेगा। तो ऐसा ही कुछ है कि हर किसी का अलग अंदाज होता है, हर किसी का वो होता है। तो आपकी इसी अंदाज को लोग अनोखे रूप में देखते हैं, आप उनमें से हटकर हैं, जो एक जैसे हैं उनसे हटकर हैं, आप अलग हैं, अलग करने के लिए आए, अलग आपके अंदर जो भी एक खासियत है, आपकी अलग जो पहचान है, आपके अंदर जो भी शिक्षा है, जो ज्ञान है। टीचर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, किसी टीचर के लिए बहुत लोग एकदम कहते हैं ना बिल्कुल बिछ जाते हैं, उनका इतना बात करना पसंद आता है, टीचर का पढ़ाने का तरीका पसंद आता है। लेकिन कुछ टीचर से क्या होते हैं, बहुत से लोग चिढ़ते हैं, गुस्सा होते कि यार ये टीचर आ गया अभी, आज तो दिमाग, आज तो पूरा क्लास पूरा बर्बाद, मतलब सब नाराज़ बैठे रहते हैं कि इनका टाइम कब जब ऑफ हो, जल्दी से ये जाए यहाँ से, ठीक है, पीरियड ओवर होने के बाद। तो ऐसा ही है कि आप वो नहीं हैं जैसे दुनिया देखती है कि बहुत अच्छा लगा तो अट्रैक्ट हो गया, बहुत बुरा लगा तो दूर हट गए, ठीक है, ऐसे दुनिया नहीं है। आप अलग हैं, स्पेशल है, ख़ास है, क्योंकि आपके साथ सारे तत्व हैं, क्योंकि आप अल्हड़ता में ही सही। आप देखिए वॉन की एनर्जी को भी लेकर के चल रहे हैं, कप की एनर्जी को भी लेकर के चल रहे हैं, अर्थ की एनर्जी को भी लेकर के चल रहे हैं, एयर की एनर्जी को भी लेकर चल रहे हैं। सारा तो कुछ है, लेकिन नॉलेज नहीं, पर ज्ञान नहीं, मासूमियत है, मासूमियत से ही सही, पर ईश्वर आपके साथ रहता है, क्योंकि आपके अंदर रंग भरने की जो कला होती है, आप किसी भी जगह से जुड़े रहो, अचानक से आपका इंटरेस्ट आ जाता है किसी खास काम में, किसी खास बात को देखने में, किसी खास बात को सुनने में, जो अच्छा काम होता, अच्छी बात होती है। आप देखिए कितना भी बिजी रहेंगे, लेकिन मन करता है कभी कभी न्यूज़ देखने का, ठीक है, तो न्यूज़ आप देख रहे होते हैं, लेकिन उस न्यूज़ में कौन कौन से किस किस टॉपिक में क्या क्या दिन भर चला, आप हर किसी को नहीं सुनते। आपको ऐसा लगता है कि यार ये वाला कुछ निकल गया है, अभी ये हेडलाइन में आया था, चलिए अभी इसको बैठते थोड़ा सुनते हैं क्या है। हाँ, तो ऐसे ही अट्रैक्शन आपके अंदर है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को लोग अलग से देखना चाहते, सुनना चाहते, समझना चाहते, और आपके नज़रियों को पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, आपके अंदर की भावनाओं को वो समझ जाते हैं, ठीक है, और वो उससे जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप अट्रैक्ट कर लेते, उनको जोड़ लेते अपने आप से, और फिर मजबूर कर देते हैं कि वो विचार करें आपके ऊपर, आपकी कला के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके ज्ञान के ऊपर। ऐसे यहाँ पर बहुत, अगर मैं देखूँ तो आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हुई, और आपने अपनी लाइफ में ऐसा किया है गाइज, ये हुआ है। एक ऐसे लोग भी है यहाँ पर जो ओरिजिनल, जिसको कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को ना, किसी की बात को ना सुने, किसी भी चीज़ को ना देखें, है ना, लेकिन आप ऐसे लोग हैं जहाँ आपकी जड़ ही ऐसी है कि आप दूसरों को, कहते हैं ना, एक पौधा बनकर दूसरों को मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर देंगे। जो लोग, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी जगह से, अपने काम से, जहाँ से भी जुड़े हैं, वहाँ पर लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो आपसे कुछ लेगा, आपसे सीखेगा, आपको देखेगा, आपको सुनेगा या सुनेगी, ये लोगों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो है, और इतना गहरा है ज्ञान, इतना आपकी क्रिएटिविटी का, कहते हैं ना, कोई अंत नहीं है। आप हर तरीके से, आप हर विषय को, हर नज़रिए को आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं,
अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसमें अपने कलर भरेंगे, अपने शब्दों को भरेंगे, अपने ज्ञान को भरेंगे। जहाँ से भी आप जुड़े हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर पर ज़्यादा वर्क करते हो, ठीक है, चलाती तो दुनिया भी है, ठीक है, काम तो उसमें सारी दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन आपके काम करने का जो अंदाज रहता होगा ना, वो भी आप देख करके दूसरा मजबूर हो जाता है कि यार ये किस तरीके से किया हुआ है। एक जो सिस्टमेटिक जो होता है काम प्रॉपर वे पर, तो वो दुनिया करती है। जितना फाइल या चीज़ों को आपको जो कुछ भी बनाना तैयार करना वो हटकर है, लेकिन आप जो बनाएंगे, जो आप उसमें रखेंगे, वो एक नज़र में, कहते ना, एक नज़र में देख करके लोगों को पूरी तस्वीर देख करके कहानी समझ में आ जाती है ना। तो वो ट्रेलर देख करके बहुत कुछ कहते हैं ना कि हाँ पता चल गया फिल्म कैसी है तो वही चीज़ है, लेकिन आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। यस, ऐसे लोग हैं आप। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके अंदर क्या समुद्र की थाह नहीं ले सकता कोई, उसको नाप नहीं सकता, उसकी गहराई में नहीं जा सकता, नहीं ले सकता, क्योंकि वो जितना गहरा जाएगा ना उसको लगेगा पानी के अंत में लास्ट में आ गया, लेकिन अंदर उसके रेत ही रहेगी। उसको भी खोदते जाओगे तो भी वो उसका रेत का अंत नहीं होगा, तो उसकी थाह लेना बड़ा मुश्किल है। हाँ, समुद्र का थाह लेना या उसको नापना, या एक छोर से खड़े होकर दूसरे पार तक देख पाना कि कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ख़त्म हुआ, नहीं कर सकते आप। ऐसे हैं आप, ऐसे क्रिएटिव पर्सन, ऐसे बंदे या बंदी आप हैं जिसकी रग रग में, कहते हैं ना, कि आप कुछ ना देखें, किसी की बात ना सुने, तो भी आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर वो है। आपको कुछ ना दिखाया जाए, आप किसी भी चीज़ को ना देखें, फिर भी आप ऐसे इंसान हैं कि आप उससे समझ जाएंगे कि अब इसमें नेक्स्ट करना क्या है, इसमें होना क्या है, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसे ज्ञान, ऐसा शब्द, ऐसे शब्द भी हो सकते हैं, ऐसे ज्ञान हो सकते हैं। आपको बहुत लोग इस एनर्जी में भी देखते हैं गाइस, ठीक है। ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत, कहते हैं ना, अपने आप को एक सुकून सुकून वाली, उसमें आप यहाँ पर ये देखिए, पूरा ये ज़मीन पर सो रहा है ये बंदा या बंदी, यहाँ पर बड़ी बड़ी रूट, बड़ी बड़ी जड़ जैसे पीपल के पेड़ में होती है, और फिर यहाँ पर क्रिस्टल लगे हुए, क्रिस्टल की लाइट है, यहाँ क्रिस्टल की लाइट है। तो आप इसको समझ पा रहे हैं ये क्या बोल रहा है? ये ऐसा है जो आप प्रकृति से या बाहर से ले लेते हैं, आपके अंदर आपको कोई किसी बुक में नहीं मिल सकता, आपको कोई समझा नहीं सकता, आपको ये लाइट, ये ज्ञान आपको कोई दे नहीं सकता है। अचानक से आप बैठेंगे, ठहरेंगे, लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे, या कुछ सोच रहे होंगे, या फिर नई तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अपने आप को तैयार करना, हील कर लेना, ठीक है। तो आपकी क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि हील कर देने वाली, लोगों को हीलिंग मिलने लगती है। आपने कुछ भी कह दिया, आपने कुछ भी बना दिया, आपने कुछ भी तैयार कर दिया, उसको खाने के बाद, खाने में तैयारी किया आपने, खाने के बाद वो हील हो जाता, मतलब उसको कोई व्यक्ति संतुष्ट हो गया, उसका आत्मा प्रसन्न हो गया, उसको अच्छा लगा। और अगर किसी ने ये बोल दिया कि अरे वाह, मैं तो यही चाहता था, यही चाहती थी, बहुत दिनों बाद खाने मिला, अरे वाह, मुझे तो यही देखना था, मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर आपने, आपकी क्रिएटिविटी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपके हाथों ने, आपके दिमाग ने जो तैयार किया, आपने सोच के जो तैयार किया, आपकी एनर्जी ने जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, वो अपने बल पर, अपने तरीके से, जो ओरिजिनल होता है, उसको आपने ला करके सामने रखा, जिसमें कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो, उसको पता ही नहीं है, कोई छेड़छाड़ कैसे करेगा। हम किसी चीज़ को देख सकते, सुन सकते, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं, कलर्स भर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है, उससे छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं होगा कि ये क्या, क्यों, कैसे, किस तरीके से तैयार किया।
क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखिए तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर लाइट भी है, क्रिस्टल की वो लाइट भी है, यहाँ पर ज़मीन भी है, यहाँ पेड़ पेड़ पौधे भी है, यहाँ पे चैन है वो आराम भी है, यहाँ पर कलर्स भी है, यहाँ स्टार भी बने हुए हैं। मतलब पूरी तरीके से कुछ भी यहाँ पर बनाया हुआ नहीं, प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में। और ये आराम से बैठे हुए सो रहे हैं। यहाँ पर ये जो देखेंगे सुनेंगे इनको ही बना देंगे। ये जड़ को देखा, जड़ को भी एक पेंटर है या काम करने वाला व्यक्ति है, या फिर आप कुछ तैयार कर रहे हैं, आप उसके जो बहुत ऑथेंटिक होता है, जो बहुत रियल होता है, बहुत सच्चा होता है, उसी को आप ऐसा ही बना देते हैं। तो वो सच होता है, सही होता है, जैसा है वैसा आपने उसको उतार दिया, उसको बना दिया, उसको खड़ा कर दिया, उसमें अपना विचार डाल दिया, अपने शब्दों को डाल दिया, अपने रंग को भर दिया, अपने कलर्स भर दिए। तो ये जो है ना वो बहुत कुछ है यहाँ पर कि आपकी क्रिएटिविटी किस तरीके से काम करती है। बहुत लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग एक टेम्परेरी वर्क करने वाले नहीं हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से कि किसी भी चीज़ को नए तरीके से तैयार करने वाले भी हो सकते हैं। ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, हो रहा हो, या किया है पहले, या कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये भी दिखाई देता है। ठीक है, आपके क्रिएटिविटी में बहुत कुछ अगर बोले तो आप लोगों का सम्मान करना जानते हैं, उस नेचर को, उस चीज़ को। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ सिखाया, बताया, दिखाया, समझाया, या आप किसी से कहीं से सीखे, आप उसको नहीं जानते, आप बहुत इंस्पायर हुए, आप बहुत कुछ आपने कहीं से कुछ बुक से पढ़ा, तो आप उसके प्रति आभारित रहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप सामने वाले को ना जाने ना समझे, लेकिन आप ऊपर को, ईश्वर को आप कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं कि थैंक यू गॉड, है ना, मुझे ये पता चला, मैंने आज ये देखा, मैंने ये पढ़ा, या मेरे नॉलेज में आया, मेरे ज्ञान में आया, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो बहुत कुछ है जो बहुत कहते हैं ना कि पावर के साथ, एनर्जी के साथ आता है, और आपके रग रग में बसा हुआ है, जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ओरिजिनल है, बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। बहुत कामों में अगर मैं बोलूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं मैजिशियन की तरह चलने वाले, काम करने वाले, अपनी लाइफ को जीने वाले है यहाँ। किसी किसी का लाइफ का हिस्सा हो सकता है कि बहुत रुके हों, ठहरे हों, या कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो आपके अंदर तो ये सारी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर तो वो एक ओरिजिनल जो स्किल होती है, जो थॉट होती है, जो आपकी पिक्चर है, वो तो है ना आपके पास। तो वो तो है आपके साथ, वो तो आपके साथ चल रहा है ना, वो तो उस पर तो आप वर्क कर रहे हैं ना। तो फिर आपको डरना क्यों कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप रिश्ते हो सकते हैं टूटे हों, या दूरियां हो, या नो कांटेक्ट हो, या फिर कुछ लोग नए पुराने रिश्ते से हट चुके हों, या नए रिश्ते आपके स्टार्ट हुए हों, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपकी रिलेशन टूटी हो। तो ये भी आपका एक क्रिएटिव कहते हैं ना लाइफ का हिस्सा है, जहाँ पर आप कैसे संभल कर चलते हैं, आप कैसे रिश्तों को कहते हैं नया जीवन देते हैं, कैसे रिश्तों को संभालते हैं, कैसे आगे चलते हैं। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, यहाँ पर सॉरो है, यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर रिग्रेट है, आपके मन में है ये कुछ ना कुछ, तो आपके रिश्तों में ऐसा है, कुछ फेल्यूर है, कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ ऐसा है कि चीज़ों को, जिसको आप पर्सनली किसी से बोलते नहीं, किसी को बताते नहीं, किसी को समझाते नहीं, किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, जिंदा है, आप वो कर सकती हो। उसको कहते हैं ना बिल्कुल नया जीवन दे देना। कि रिश्तों का दूर होना, टूटना कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आप जीवन करने का, जीवंत करने का, उसको रिवाइव करने का आपके अंदर है। क्यों?
क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सारे पावर्स आपके हैं। मैजिशियन के पास वो सारी शक्तियाँ होती है कि वो जब चाहे जैसे चाहे जादू को जिस तरीके से दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतनी रियलिटी इतने रियल उस पर आप चलते हैं जिसको जिसको ना कोई कहीं किसी बुक से पढ़ नहीं सकता, किसी से समझ नहीं सकता है। संतोष, सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपकी क्रिएटिविटी में समझ में आता है। काइंडनेस, आपके जीवन में लोगों के प्रति दयालुता, लोगों के प्रति समर्पण, ये आपकी क्रिएटिविटी का या क्रिएटिव होने का बहुत बड़ा एक हिस्सा, जिससे आपका जान पहचान भी बनता है, जहाँ पर लोग आपको देखने के लिए समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा आपकी बातों में या आप जो भी काम करते जिधर भी करते तो उसमें एक अलग ही कहते हैं ना कि काम इतना परफेक्ट होता है कि बस सेलिब्रेशन का मन करता है। ऐसा वाला कि अरे चलो ये काम तो बड़ा मुश्किल था, ये हो गया, अभी मैंने ये देख लिया, मैंने सुन लिया, ये बना लिया, तैयार कर लिया, या फिर मैंने ये अपने तरीके से देखा सुना बनाया है, तो ये तो हो गया, बहुत ही मुश्किल था। तो अब सेलिब्रेट किया जाए, कुछ एंजॉय किया जाए, कुछ हारमोनी होनी चाहिए, कुछ रिलैक्स करना चाहिए। ऐसा कुछ है जो आपकी एनर्जी में बहुत चला है, चल रहा है और अभी आएगा भी। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ तक छुप कर रहेगी। बहुत लोगों के लिए मैं बोलती हूँ कि आपने अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कहीं तो छुपा के रखा है, क्योंकि वो क्रिएटिव इंसान, करने वाला, नए रंगों को भरने वाला, नई चीज़ को तैयार करने वाला, एक नए तरीके से, है ना, उसका एस्पेक्ट जो कहते हैं ना, अब क्या बोलना चाहिए, उसका जो उसकी आंखें देख रही होती है, जो उसका दिमाग तैयार कर रहा होता है, ठीक है, और उसके हाथों से जो रंग भरे जाते हैं वो छुपा करके रखा है आप लोगों ने। ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद समझते ही ना हो इसकी सच्चाई को, कि आपको ईश्वर ने बहुत कुछ अलग अनोखे अंदाज में तैयार किया, लेकिन आप जान नहीं पा रहे। आप अपने आप को आम इंसान ही समझ रहे हैं, आप अपने आप को एक ऐसा ही सिंपल सा बंदा या बंदी समझ रहे हैं। नहीं, आपके अंदर है, आप छुपा के रखते हैं, आप बताते नहीं हैं। भावनाओं से, विचारों से ही इंसान के अंदर बहुत सारे चेंज, परिवर्तन आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए कि जो छुपे रूप में थे या छुपाया हुआ था, आपने कुछ ना कुछ तो छुपाया है, कुछ ना कुछ तो मानो दिल की बात ऐसी यहाँ पे छुपी हुई, कुछ आपका काम हो सकता, नॉलेज हो सकता, ज्ञान हो सकता, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो उसको छुपा के रखा है, तो वो आएगा, नई शुरुआत होगी। अगर आपको लगा कि आप अपने अनोखे तरीके से अनोखे अंदाज पर आएंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी वैसे ही सामने निकल के आएगी। चेंज, परिवर्तन के साथ जो कुछ भी छूटा, लॉस हुआ, उसमें आपका पूरा होगा, मतलब आपको खुशी मिलेगी। ट्रांसफॉर्म होकर के नई शुरुआत करने, नए तरीके से आ जाना। तो ये आपका बैड लक नहीं था। अगर कोई चीज़ें ऐसी हो सकती कि जो आप नहीं कर पाए हैं, या अपने मन और दिल की अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए, तो आपके अंदर वो एक क्रिएटिव बंदा या बंदी बैठा हुआ है जिसको वो परिवर्तित कर सकता है, जिसका वो कहते हैं ना एंड नहीं हुआ है, अभी है, पॉसिबिलिटी है। तो आप जो भी काम करना चाहते, जो भी आप सोच रहे हैं, आप अपने अंदाज में कीजिए, करिए, क्योंकि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो हटकर है, अलग है, और लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है, और लोग उससे जुड़ेंगे। और आप कभी मिले ना मिले, ठीक है, इसमें कोई चीटिंग नहीं होगी, इसमें किसी भी तरीके का कहते हैं ना रुकावट नहीं आएगा। ये आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्म लाइफ हो सकती है, जहाँ पर आप पहले शायद हो सकता था कुछ और काम कर रहे हो और अभी अचानक से साथ में ये भी करने लग जाएं, या ये अकेला करने लग जाएं। तो ऐसे लोगों की संभावना यहाँ पर है, ऐसे लोग बैठे हैं। हो सकता है आपने अपना जॉब, करियर कुछ और रहा हो, छोड़ करके आप बहुत से काम में ऐसे जहाँ शामिल हुए हो, या उससे जुड़कर और भी कुछ काम किया हो। तो ये कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ अलग होगा। यहाँ पर
आपके अंदर का इंसान ऐसा है कि आप बहुत सद्भावना के साथ अपनी अपनी बातों को रखते हैं, या फिर आप अपने उन चीज़ों को तैयार करते हैं, लोगों को खुशियाँ देते हैं, लोगों की ज़िंदगी बनाते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, लोगों को समझते हैं, लोगों को कि कहते हैं ना कि जो इंसान कभी हमें समझा नहीं पा रहा होता, कह नहीं पा रहा होता है, तो उसको आप करते हैं। कैसे करते हैं? आप प्रैक्टिकली भी उन पर वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत लेबर या बहुत हार्ड वर्क आप ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे बोलते हैं ना बहुत एक पावर होती है, ग्रेट ज़ील होती है, जहाँ पर खुशियाँ भी मिलती हैं और मन भी करता है काम करने का, ठीक है। और फिर आप उसमें क्या करते हैं, अपनी अपने जो आपके साथ जो चल रहा है ना, उसको आप उतार के लाते हो, आपकी रियलिटी जो रहती है ना, आप उस पर और रंग भर देते हो, ठीक है। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये जो है वो आपको ईश्वर ने क्रिएट किया, ठीक है, आपको ईश्वर ने बनाया। अब आपके अंदर है ये इतनी समृद्धि, खुशियाँ, सुख, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ठीक है। ये गॉड क्रिएशन आप है, और ये यहाँ पर आ रहा है, ये आपकी यहाँ से क्रिएटिविटी निकल कर के आएगी, जो कहते हैं ना बहुत अच्छे अंदाज में बैठा हुआ है। और यहाँ पे जितनी चीज़ें भी बनाई हुई है वो आपके द्वारा बनाई गई, तैयार की गई है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी यही है, बहुत रियल है, बहुत अलग अंदाज में है कि आपके इस अंदाज को लोग पसंद करते हैं। आप जिस भी अंदाज में जो भी काम करते हैं, जो भी आपका स्टाइल है, जो भी आपका तरीका है, जिस तरीके से भी आप बात करते, जो भी आप काम करते, सब बिल्कुल अनोखा ही होता है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग।